हाँ जी बेटा, our next topic is chemical potential in a system of ideal gases. ठीक है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ आइडियल गैसेस हैं, मतलब एक सिस्टम है जिसमें नंबर ऑफ आइडियल गैसेस हैं, उसका हमने क्या फाइंड आउट करना है? केमिकल पोटेंशियल. केमिकल पोटेंशियल मींस म्यू. ठीक है, तो जब भी हम आइडियल गैस से डील करते हैं, वी हैव द रिलेशन PV इक्वल्स टू nRT. लेकिन यहाँ पे n मतलब ये दिस इज इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस. जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, टोटल n की वैल्यू क्या है? n1 से लेके ni तक. ठीक है, तो ये वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. तो इक्वेशन क्या बन गई? PV इक्वल्स टू n1 प्लस n2 अप टू ni इंटू r इंटू t. ठीक है, तो अब हमने उस इक्वेशन में से V की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. प्रेशर को दूसरी साइड ले जाके हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया. ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ni नंबर ऑफ मोल्स. बाकी सारे नंबर ऑफ मोल्स एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या रख दिया? कांस्टेंट. ठीक है, तो जब हम किसी एक प्रॉपर्टी में चेंज फाइंड आउट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी वन कंपोनेंट के चेंज से, उसको क्या बोलते हैं? पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी. तो इसको हम क्या लिखेंगे? VI बार, पार्शियल मोलर वॉल्यूम. ठीक है, इधर हमारे पास क्या रह गया? सिर्फ डिफरेंशिएशन होनी विद रिस्पेक्ट टू ni. सो करली ni ओवर करली ni 1 बन गया. बाकी सबका जो डेरिवेटिव होगा वो 0. क्या बचा? सिर्फ RT ओवर P. ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अब हमने लास्ट में पढ़ा था कि करली म्यू आई ओवर करली पी. ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स. मतलब ये कौन सा रिलेशन है जिसमें हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, और लास्ट आर्टिकल हमने पढ़ा था वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर. ठीक है, उसका एंड रिजल्ट क्या था कि दिस वैल्यू इक्वल्स टू पार्शियल मोलर वॉल्यूम, और पार्शियल मोलर वॉल्यूम किसके इक्वल है? RT ओवर P. तो इस वैल्यू को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? RT ओवर P के. ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसको हमने इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट डेरिवेटिव लिखा. ये बन गया d म्यू आई ओवर dP. dP दूसरी साइड चला गया तो क्या बन गया? RT ओवर P dP. ठीक है, और ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है dP ओवर P को हम क्या लिख सकते हैं? डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ P. ठीक है, तो अब हमारे पास कह रहा है कि जब नंबर ऑफ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस हैं, तो किसी भी ith गैस पे हम ये आइडियल गैस इक्वेशन लगा देते हैं. प्रेशर ऑफ ith गैस इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ith गैस इंटू R इंटू T. ठीक है, और नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है? PV इक्वल्स टू nRT. ठीक है, इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया. PI ओवर P वॉल्यूम कट हो गया, NI ओवर nRT कट हो गया. ठीक है, इसमें से हम PI की वैल्यू निकाल लेंगे, NI ओवर N. NI ओवर N क्या है? मैथमेटिकल वैल्यूज हैं. ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करके कांस्टेंट आ गया K इंटू P. ठीक है, इस इक्वेशन में हमने बोथ साइड्स नेचुरल लॉग ले लिया. तो नेचुरल लॉग ऑफ PI इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ K प्लस नेचुरल लॉग ऑफ P. ठीक है, अब इसका क्या लेंगे हम? डेरिवेटिव. सो डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ PI इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ P. ठीक है, इट मीन्स यहां पे इस इक्वेशन में डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ P किसके इक्वल है? डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ PI के इक्वल है. ठीक है, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 20th है, दिस वन. ठीक है, इसमें डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ P की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डेरिवेटिव d म्यू I एज इट इज, R इंटू T, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ PI. ठीक है, इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कट हो गई. क्या रह गया? म्यू आई. इधर RT कांस्टेंट एज इट इज RT. डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कट हो गया तो नेचुरल लॉग ऑफ PI
प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लग गया म्यू आई नॉट। ठीक है, सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जब हमारे पास मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस हैं उसमें किसी भी ith गैस का केमिकल पोटेंशियल म्यू किसके इक्वल होगा, उस गैस का अकेले का स्टैंडर्ड कंडीशंस में जो केमिकल पोटेंशियल है प्लस R इंटू टी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ उसका प्रेशर। ठीक है, क्लियर। न्यूमेरिकल नेक्स्ट बच्चे न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, Kp और Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिगार्डिंग, ये बहुत इजी है, ये आप खुद करोगे, सिर्फ सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं, अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स नहीं है। मैं एक करवा रही हूं आपको। कह रहा है फॉर द रिएक्शन दिस वन, ये रिएक्शन गिवन है, वैल्यू ऑफ Kp दी हुई है हमें एट 500 केल्विन, Kc की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है एट द सेम टेम्परेचर। हमें पता है इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, Kp इक्वल्स टू Kc इंटू RT⁻⁴ n। ठीक है, Kc निकालना है तो इसको इधर ले लिया, बाकी वैल्यूज एज इट इज। Kp की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है स्टेटमेंट में। ठीक है, R की वैल्यू हमें पता है कितनी होगी, 0.0831 अकॉर्डिंग टू केल्विन वाली वैल्यू। ठीक है, टेम्परेचर 500 गिवन है। डेल्टा N क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। ये कैसे फाइंड आउट करते, प्रोडक्ट्स के जितने नंबर ऑफ मोल्स है कितने 2 माइनस रिएक्टेंट्स के जितने, रिएक्टेंट इधर 3 + 1 4, तो 2 माइनस 4 कितना आ गया -2, तो इसकी वैल्यू -2। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे सो दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ Kc। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चा फ्री एनर्जी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ केमिकल पोटेंशियल। किसी भी रिएक्शन की हमने क्या फाइंड आउट करनी है, फ्री एनर्जी चेंज, मतलब डेल्टा जी। ठीक है, लेकिन डेल्टा जी की वैल्यू लेनी इन टर्म्स ऑफ केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, म्यू। ठीक है, तो पहले हम डेल्टा जी की बात करते हैं कि डेल्टा जी क्या होता है, फ्री एनर्जी, और इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डेल्टा जी इक्वल्स टू फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्ट। तो अगर हमने इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ केमिकल पोटेंशियल लिखना हो तो प्रोडक्ट्स का केमिकल पोटेंशियल माइनस रिएक्टेंट्स का केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, और उनके जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं वो आगे क्या हो जाएंगे, इनसे मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड को हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा जी नॉट, फॉर्मूला सेम है। ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब कि जब हम ये कैलकुलेशन करते हैं अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशंस मतलब 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या कंसंट्रेशन कितनी हो 1 मोल पर लीटर, उस टाइम जो वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं डेल्टा जी की, दैट इज नोन एज डेल्टा जी नॉट, दैट इज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, सो नेक्स्ट इज फ्री एनर्जी चेंज एज अ क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टिनिटी। रिएक्शन की एनर्जी चेंज डेल्टा जी हम क्यों फाइंड आउट करते हैं, ताकि उससे हमें क्या पता चल सके, रिएक्शन की स्पॉन्टिनिटी, कि जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो खुद से स्पॉन्टेनियस है, फेवरेबल है या नहीं। ठीक है, तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं एज अ क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, कि अगर तो हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव आई है, तो हमारे पास रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 है, इट मीन्स ये हमारी मेजरेबल प्रॉपर्टी हो गई, ये चेंज नहीं हो रही, मीन्स प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की फ्री एनर्जी सेम है, दैट मीन्स रिएक्शन कौन सी स्टेट पे है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा फ्री एनर्जी को एक्सप्लेन करा, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट, अंडरस्टूड करना है आपने इसको, एट केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, बेसिकली इसमें एग्जाम्पल लेके वो क्या समझा रहा है कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। ठीक है, मतलब कहने का कि अगर कोई रिएक्शन फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए, डेल्टा जी हमारे पास नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, वो कैसे भी नेगेटिव हो सकता है, उसमें प्रोडक्ट्स की वैल्यू भी, जी की वैल्यू लो हो सकती है और रिएक्टेंट्स की भी लो हो सकती है। ठीक है, इसको उसने एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया है।
कि इसमें जो रिएक्शन है इसमें फॉरवर्ड के लिए डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो इतनी कम नहीं होती, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन में होती है। मीन्स टू से कि ओवरऑल हमें क्या चाहिए, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव के थ्रू फॉरवर्ड रिएक्शन के थ्रू बने, चाहे बैकवर्ड रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, तो इसको एक बार आपने पढ़ जरूर लेना है, अंडरस्टूड कर लेना है। वो बता रहा है कि हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए, वो कैसे भी हो सकती है। ठीक है, सो नेक्स्ट आर्टिकल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको ड्राइव करने के लिए हमने एक रिवर्सिबल रिएक्शन ले ली है, जनरल रिएक्शन। तो इसमें हमने फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स फाइंड आउट कर ली। कैसे, रिएक्टेंट्स का केमिकल पोटेंशियल म्यू ऑफ ए प्लस म्यू ऑफ बी, और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है वो साथ में प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, सिमिलरली फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, अब डेल्टा जी निकालना है, तो फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, वैल्यूज पुट कर दी, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, बट एट इक्विलिब्रियम ये डेल्टा जी की वैल्यू, क्योंकि हमने रिवर्सिबल रिएक्शन ली है, रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम ऑब्वियसली अटेन्ड होगा, तो डेल्टा जी इक्वल्स टू जीरो। डेल्टा जी इक्वल्स टू जीरो मतलब ये सारी वैल्यू हमने किसके इक्वल रख देनी, इक्वल टू जीरो। तो ये वाली टर्म इधर रह गई एज इट इज, ये वाली टर्म इधर चली गई। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि जो केमिकल पोटेंशियल म्यू है उसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज म्यू नॉट प्लस आर इंटू टी नेचुरल लॉग ऑफ प्रेशर। तो हर जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी, स्मॉल एल को एज इट इज, म्यू एल की जगह ये वैल्यू पुट की, प्लस स्मॉल एम एज इट इज, म्यू एम की जगह वैल्यू, इक्वल्स टू स्मॉल ए एज इट इज, ये वैल्यूज पुट कर दी हमने। ठीक है, फिर हमने क्या किया, आर टी को ब्रैकेट्स में से बाहर निकाल लिया, अंदर एल को प्रोडक्ट करवा दिया। ठीक है, ये बन गया एल म्यू एल नॉट प्लस एम म्यू एम नॉट, आर टी बाहर निकाल के एल इंटू नेचुरल लॉग प्रेशर ऑफ एल प्लस एम इंटू नेचुरल लॉग प्रेशर ऑफ एम, ये लेफ्ट साइड हो गई। सिमिलरली राइट साइड पे ए म्यू ए नॉट प्लस बी म्यू बी नॉट को अलग लिख लिया, आर टी वाली टर्म्स को अलग लिख लिया। ठीक है, तो नॉट वाली टर्म्स हम इस साइड ले गए, इसको इस साइड ले आए। ठीक है, नेचुरल लॉग है तो माइनस साइन को हम कैसे लिख सकते हैं, डिवीजन में, तो ये ऐसे आ गया। ठीक है, प्रेशर ऑफ एल रेज टू पावर एल इंटू प्रेशर ऑफ एम रेज टू पावर एम। ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन बन गया। और ये किसकी वैल्यू थी हमारे पास, फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। इधर नॉट नहीं था म्यू के ऊपर, तो डेल्टा जी के ऊपर भी नॉट नहीं था। इधर नॉट की वैल्यू है, तो ये डेल्टा जी नॉट फॉर रिएक्टेंट्स माइनस जी नॉट फॉर प्रोडक्ट्स। ठीक है, और इसको हम ओवरऑल कैसे लिखेंगे, माइनस कॉमन निकाल दिया, जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो नेचुरल लॉग ये वैल्यूज एज इट इज हमारे पास, माइनस डेल्टा जी नॉट ओवर आर टी डिवाइड हो गया। नेचुरल लॉग को फिनिश करने के लिए हमने इस साइड भी क्या ले लिया, एक्सपोनेंशियल टर्म आ गई, एंटी लॉग यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आ गया। ठीक है, तो ये सारी टर्म क्या है, वैल्यूज हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसको हमने लिख लिया कांस्टेंट के। तो कांस्टेंट के हमारे पास उसी के अकॉर्डिंग आ गया कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की, तो ये क्या बन गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यही था हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जो हमने ड्राइव कर लिया। नेक्स्ट है बेटा रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, तो उसके बीच में ये रिलेशन होता है, इसको आपने सिर्फ लर्न करना है। ठीक है, के पी की जगह के सी भी हो सकता है और के ए भी हो सकता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग अब न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास, मैं एक दो आपको ट्राई करवा देती हूँ, बाकी सारे न्यूमेरिकल्स चाहे सॉल्व्ड हैं चाहे अनसॉल्व्ड हैं आप खुद से करोगे। ठीक है, The standard free energy change delta G naught of following reaction at 298 Kelvin is this. ये डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दी है फॉर दिस रिएक्शन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन हमें पता है। ठीक है,
तो log Kp इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी नॉट ओवर 2.303 RT। ठीक है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू गिवन है, वो हमने किस में लेनी है, जाउल में, क्योंकि R की वैल्यू के यूनिट्स क्या है, जाउल पर केल्विन। ठीक है, तो 2.303 एज इट इज, R की वैल्यू पुट कर दी, टेम्परेचर पर केल्विन केल्विन से कट हो गया, जाउल जाउल से कट हो गया। इसको सॉल्व करके हमारे पास 86.918 आया। ठीक है, इधर लॉग को फिनिश करने के लिए वी वुड टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, और इसका जब एंटी लॉग लेना है, पीछे टेबल देखोगे बुक के पीछे, डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स का हम एंटी लॉग ले सकते हैं। तो जो पहले वाली वैल्यू ये क्या बन जाएगी, 10 रेज टू द पावर, इसको लिख देना है 10 रेज टू पावर 86। ठीक है, और अब पीछे टेबल से देखोगे 0.91 की 8th कॉलम में वैल्यू देखोगे। ठीक है, और क्या हो गया, अब डेसिमल के पहले कोई अक्षर नहीं है। ठीक है, तो एक के बाद हम डेसिमल लगा देंगे 8.279। ठीक है, तो ये आप ट्राई करना। अगर फिर भी आपको एंटीलॉग लेने का नहीं पता चलेगा, टेबल के नीचे एक एग्जाम्पल भी दी हुई है, नहीं पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल हम ट्राई करते हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द रिएक्शन दिस एट 25 डिग्री सेल्सियस इज दिस। Kp की वैल्यू गिवन है, फाइंड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फ्री एनर्जी फॉर फॉर्मेशन ब्रोमीन गैस की दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने Kp की वैल्यू हमें गिवन है, तो इस फॉर्मूला से हमने डेल्टा जी नॉट निकाल लिया, R की वैल्यू पुट कर दी, टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर दी, Kp की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया डेल्टा जी नॉट। हाँ जी, अब एक्चुअल में डेल्टा जी नॉट होता क्या है, फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स में क्या है, HBr की डेल्टा जी नॉट वैल्यू लेंगे, उसके 2 मोल्स बन रहे हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, माइनस रिएक्टेंट्स में कौन कौन है, हाइड्रोजन की फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन प्लस ब्रोमीन की। ठीक है, तो ये हमने माइनस साइन ब्रैकेट ओपन की, दोनों के आगे माइनस साइन आ गया। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 2 इंटू फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr। हाइड्रोजन हमें नेचर में एज इट इज मिल जाता है, एटम्स कंबाइन कर जाते हैं, एलिमेंटल स्टेट में ये H2 ही मिलता है, इसको फॉर्म्ड नहीं करना पड़ता, तो इसकी फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन 0। ठीक है, ब्रोमीन की फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ये हमें बनाना पड़ता है, ये गिवन है आपको स्टेटमेंट में, ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम इधर ले गए, ये प्लस हो गया। ठीक है, अगेन जो ये 2 है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एंड दिस वुड बी योर आंसर, फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr। ठीक है, तो ऐसे कुछ और सॉल्व्ड इवन अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स गिवन है बेटा, इजी है, आप ट्राई करो। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ओके।